Assalamu alaikum dear students. Now we are going to start our chapter 14 numericals. हम स्टार्ट करते हैं 14.1 न्यूमेरिकल। हमारे पास न्यूमेरिकल की सिचुएशन क्या है? हमारा पहला न्यूमेरिकल है अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर। हमारे पास करंट है वो 3 मिली एम्पेयर है, वो फ्लो कर रहा है किसी वायर से। उसके लिए हमारे पास टाइम दिया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर करंट 3 मिली एम्पेयर एक वायर से, एक कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। तो सिंपल कहें कि एक तार से इस टाइम के अंदर 3 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। उस तार के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होगा, हमने उसके अंदर चार्ज फाइंड करना है उस कंडक्टर से। तो हमारे पास गिवन डाटा है, हमारे पास क्या कि हमारे पास करंट कितना है। करंट को हम आई से लिखते हैं, तो करंट हमारे पास 3 मिली एम्पेयर है। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। तो हमारे पास इसकी प्रीफिक्सेस लिखी हुई है, 3 मिली एम्पेयर करंट है हमारे पास, और टाइम हमारे पास मेंशन है 1 मिनट। तो हमारे पास टाइम गिवन है और हमने चार्ज फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन डाटा है करंट 3 मिली एम्पेयर, टाइम 1 मिनट। तो हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास करंट 3 मिली एम्पेयर है। तो हमारे पास, हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ रखा है हमारे पास कि हमारे पास जो मिली होता है, मिली की पावर होती है इज इक्वल टू 10 रेज की पावर -3। ये हमारे पास मिली की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 एम्पेयर। अब ये मेरे पास 10 रेज की पावर -3 कहाँ से आया? ये मेरे पास मिली की वैल्यू आई थी, मैंने यहाँ मिली की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास टाइम है 1 मिनट। तो टाइम हमारे पास 1 मिनट है, इसको भी हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 1 मिनट होते हैं 60 सेकेंड्स। तो हमने टाइम को भी कन्वर्ट कर दिया 60 सेकेंड्स के अंदर। अब हमने चार्ज मालूम करना है। तो चार्ज मालूम करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा? हमारे पास पिछले चैप्टर 13 के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV। वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। इसमें भी चार्ज फाइंड करना था, लेकिन इसके साथ साथ पोटेंशियल दिया हुआ था। अब बात हो रही है करंट की। तो हमारे पास चार्ज फाइंड करने का इस चैप्टर के अंदर 14 के अंदर हमारे पास एक फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू I क्रॉस T। यानी कि हम करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास चार्ज आ जाता है। तो मैं यहां लिखूंगा बाय यूजिंग फार्मूला, by using formula Q is equal to I T। ये मेरे पास फार्मूला। तो अब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो गई है। हमारे पास हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास 10 रेज की पावर है, इसको हम खड़े रहते हैं, इसको नहीं छेड़ते। इसको और हमारे पास इसको, ये 60, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम 3 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3। तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 10 रेज की पावर -3। तो ये मेरे पास आ गया चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो दैट इज आवर आंसर। ये हमारा चैप्टर 14 का फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ।